हम सभी जानते हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है। इसी के चलते बरेली बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव में सचिव पद प्रत्याशी शंकर कुमार सक्सेना जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रत्याशी के पद पर खड़े हुए हैं इस चुनाव में, इलेक्शंस में। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो जनता को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और साथ ही साथ विजयी बनना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल होगा कि कितना समय हो गया आपको वकालत में? नहीं, मेरा वकालत में करीब 17 साल का समय हो गया है और मैं यहीं पर वकालत कर रहा हूँ। इस बार मैंने सचिव पद के लिए दावेदारी की है और मेरे जो प्रमुख मुद्दे हैं, मेरे ही नहीं पूरे बरेली बार के और लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 1 वर्षीय कार्यकाल है। मेरा जो प्रमुख मुद्दा है कि अगर मेरे साथियों ने मुझे सचिव बनाया, अपना आशीर्वाद दिया, तो मैं शपथ वाले दिन ही अपने एसोसिएशन कार्यकाल को 1 साल का करता हूँ। ये मेरा प्रमुख फायदा है अपने साथियों से। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ की कार्यकारिणी में महिलाओं के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है, तो मेरा दूसरा वायदा यह है कि मैं अपने महिला अधिवक्ता साथियों के लिए कार्यकारिणी में कम से कम 2 पद आरक्षित करूंगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं इस बार, जी। तो क्या खास मतलब आपको ऐसा अट्रैक्शन लगा कि मुझे भी खड़े होना चाहिए इलेक्शन में? और क्या आप सोचते हैं आगे फ्यूचर के लिए जो आपने 2 बातें बताए उनके अलावा और कौन सी ऐसी कमियां हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहोगे? देखिए, इलेक्शन में खड़े होने का विचार तब आया, हमारे यहाँ की जो मेन इनकम बार की है वो वकालतनामे से है। पिछले 1.5 साल से हमारे मौजूदा सचिव द्वारा वकालतनामे का कोई हिसाब नहीं रखा गया। उसको मैंने समय समय पर साथियों के सामने रखा, उसके साक्ष्य रखे कि वकालतनामे का पैसे का प्रॉपर हिसाब नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं इस मुद्दे को मैंने 1.5 साल से उठा रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि जब आप ऐसे पॉजिटिव चीजें लेके आते हो तो आपको चुनाव में आना चाहिए। लोगों की मांग थी, तो मैंने इस बार चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। इसके अलावा कोई खास ऐसा मुद्दा, जैसे कि महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए आपने बोला कि 2 पद आरक्षित करेंगे, उसके अलावा कुछ और उनकी सेफ्टी से रिलेटेड या फिर कुछ और काम? सेफ्टी से रिलेटेड भी काम करेंगे, उस पर भी हमारे ये वचन पत्र में है। हमारे यहाँ की विज्ञप्ति जो 2 साल की हुई है, लेकिन मेरा वचन पत्र 12 माह 12 वचन है। यानी मैं अगर जीत के भी आया तो मैं अपने आप को 1 साल का ही रखूंगा और चुनाव 1 साल बाद घोषित मतलब 1 साल में हर महीने एक वचन मैं पूरा करूंगा। ये मेरे साथियों से वादा है। दूसरा बात, इसके अलावा जो प्रमुख मुद्दा है वो हमारे चैम्बर का बहुत मुद्दा है। सभी साथियों को चैम्बर नहीं है, तो मैंने इसके लिए ये करा है कि मैं अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक टीम बनाऊंगा, उन्हीं से नियम बनवाऊंगा, उसके अंतर्गत जो चैम्बर उपलब्ध है उनको आवंटित कर दूंगा। और उसके अलावा अगर हमारे साथियों को और जरूरत होगी तो हमारी बार में तमाम जगह है, मैं उस पर तत्काल अस्थायी निर्माण कराकर अपने साथियों को बैठने की व्यवस्था करूंगा। ये मेरा वादा है। जी। अच्छा, अगर बात की जाए कि जो अभी प्रत्याशी इस वक्त मतलब पहले से अब यहाँ पर थे, उनकी अगर बात करें तो उनके कार्यकारिणी में अगर आप ये देखें कि क्या कमी उनकी रही और क्या आप उसमें और बेहतर हम सुधार करेंगे अपने वादे के अनुसार? देखिए, पिछले जो मौजूदा सचिव हैं उन्होंने पिछले घोषणा पत्र में 14 वादे करे थे, उनमें से कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, ना उनकी किसी कार्यकारिणी में। 14 वादे पूरे करके किसी एक को उन्होंने पूरा नहीं किया है, इसीलिए उनके प्रति लोगों को बहुत आक्रोश है। और लोगों ने मुझसे कहा, तो मैंने 12 वादे किए और ये वो वादे हैं कि हर महीने में मैं एक वादा पूरा करूंगा। अच्छा, जनता आपको चुने जी, इस बारे में आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं उनके लिए मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बार की जो कमियां थी, बार का जो हमारे पैसे का मिसयूज हो रहा था, वो मैंने सबके सामने रखा है। अगर मुझे लाएंगे तो उनका पैसा सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा है, और हमारे युवा साथियों के लिए भविष्य दूंगा, मैं चैम्बर दूंगा। ये मेरा वादा है। जैसे आज के वक्त में युवा पीढ़ी जो है वो मोस्टली लॉ कर रही है, लॉ करने के बाद वो सक्सेसफुल उतनी बेहतर नहीं हो पा रही है, ये बहुत ही कॉमन सी बात है। तो आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्या एडवाइस देंगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? उन लोगों के लिए मेरी एडवाइस है और मेरा वचन है कि मैं ई लाइब्रेरी उन लोगों के लिए स्थापित करूंगा, ताकि जो मॉडर्न रूलिंग्स वगैरह आती हैं वो उनके यही उपलब्ध हो जाए, उनको इधर ना भटकना पड़े। ये मेरी जिम्मेदारी होगी, लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी होगी, वो तत्काल उनको मुहैया कराए, उनको एक्ट मुहैया कराए। और मैं अपनी लाइब्रेरियों को ई लाइब्रेरी करूंगा और पूरी बार को स्मार्ट बार बनाऊंगा। हर गतिविधि बार की जो है वेबसाइट पे अपलोड करूंगा, किसी भी साथी को कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, जैसे कि लोग यहाँ अपना काम करवाने आते हैं, अलग अलग काम करवाने आते हैं, कुछ उनसे एक्स्ट्रा इनकम ली जाती है, आपको भी पता होगा। कुछ मतलब लोग ले लेते हैं, तो उनको आप रोक सकते हो, किस तरह से रोकोगे? बिल्कुल,
देखिए, हम अधिवक्ता साथियों की अपनी फीस तय होती है। इसके अलावा आपकी बात सही है, सुनने में भी आता है कि ऐसा है। मैं भरसक प्रयास करूंगा। इसके लिए मेरे वचन पत्र में है कि हर महीने मैं जिला जज महोदय के साथ मीटिंग करूंगा और जहां भी मुझे कमियां लगे मैं उनको लिख के उनका सुधार के लिए उनको पुरजोर कोशिश करूंगा उनको सुधार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो हमने बात की शंकर जी से, उन्होंने बताया कि वो बहुत ही अच्छी कोशिश करेंगे लोगों को उनके जीवन को सुधारने के लिए, साथ साथ एसोसिएशन को भी और मजबूत बनाएंगे। जो कमियां उनको दिखाई देती हैं उनको वो पूरा का पूरा ठीक करने का अपना पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। इसी प्रकार की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरें दुनिया।